नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है और लगातार मुख्तलिफ बस्तियों में रमज़ान राशन किट्स को तकसीम करने का ये सिलसिला जारी है। आपके लिए दुआएं हो रही हैं जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद बस्तियां बाकी हैं, लिहाजा आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया वो ज़रूर हिस्सा लें। नीचे व्हाट्सएप के नंबरात दिखाए जा रहे हैं और आपकी अमानतें भी हक़दारों तक पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं, उसका नज़ारा आप यहाँ पर कर रहे हैं। सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इलाहुल आलमीन, इस वक्त जो यहाँ पर सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से राशन का कैंप लगाया गया है, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने इसके लिए कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, या अल्लाह सदका खैरात इमदाद दी है, मेरे अल्लाह सब के देने को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा कर या अल्लाह उनके कारोबार में रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह सीधी बात के जितने भी मुआविनीन हैं, उनके मुखलिसीन मुहिब्बीन दोस्त अहबाब, या अल्लाह सब के जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह उनकी तमाम तर परेशानियों को रुकावटों को दूर फरमा। या अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बच्चों की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितनी भी उम्मत मुस्लिमा ने रोज़ों का अहतमाम किया है, या अल्लाह सब के रोज़ों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्की हालात को दुरुस्त फरमा। या अल्लाह अमन और सुकून वाला माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म फरमा। या अल्लाह पूरी इंसानियत पर रहम फरमा। जो लोग घरों में हस्पतालों में बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। ख़ास तौर पर सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब को अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह जिस तरीके से हर साल माह रमज़ान में इन पहाड़ी इलाकों में यहाँ के रहने वाले गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए ये जो इमदाद भेजते हैं, मेरे मौला मौलाना की उम्र में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह शुरूर और फितन से उनकी हिफाजत फरमा, उनके चैनल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह हाज़रीन मजलिस की तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम और अपने लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन गिरामी, हिंदू प्योर हिंदू और न जाने क्या क्या इस वक्त इस्तिलाहात पूरे भारत में चल रहे हैं। हमारे महीने भर में जो खुसूसी मौज़ूआत होते हैं उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का सिलसिला इस वक्त जारी होगा। और आज मैं कासिम सैयद की एक तहरीर के हवाले से, उन्होंने जो आसाम का दौरा किया और उस दौरे में उनके लिए एक रिक्शा ड्राइवर से जो बातें हुई और उन बातों से आसाम की ज़मीनी सूरत हाल और भारत में हिंदुत्व और हिंदू इस तरह की चीज़ों को होने वाली गुफ्तशुनीत को पेश करने की कोशिश की है, जो हमें समझने की ज़रूरत है। उनके शुक्रिया के साथ मैं सोच रहा हूँ कि उनका खुलासा आप लोगों के सामने पेश करूँ। उन्होंने लिखा है, गुज़िश्ता दिनों समाजी व तालीमी नौइयत के बाज़ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए आसाम और मेघालय जाना हुआ। क़याम के दौरान उन रियासतों के समाजी व सियासी मसाइल और मुसलमानों को दरपेश हमजिहती चैलेंजों की नज़ाकत और पेचीदगियों को समझने का मुख्तसर मौका मिला। इन पर कभी गुफ्तगू, मगर एक ऑटो ड्राइवर से हिंदुत्व के असरात, उसकी गहराई तक गिरफ्त और आरएसएस की अनथक ग्रॉस रूट की मेहनत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
اور انہی دنوں संघ सर संचालक मोहन भागवत भी आसाम के 5 रोज़ा दौरे पर थे और बीजेपी के लीडर PIL एक्सपर्ट अश्विनी उपाध्याय किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गुवाहाटी जा रहे थे। इन दोनों से इसी प्रवास में इत्तेफाकिया हाय सलीक हुई भी। असल बात ऑटो ड्राइवर की थी। हम लोग एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे, साथ में मारूफ जर्नलिस्ट ब्रादरम अब्दुल बारी और कमर अशरफ भी थे। ऑटो ड्राइवर रिक्शा चलाने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ समझने का सबसे मुअस्सिर ज़रिया होते हैं। ये तजुर्बा गाड़ी के आरामदा सफ़र को छोड़कर ज़रूर करना चाहिए। चुनांचे उसकी खैरियत और नाम दरियाफ्त करने के बाद पूछा कि आसाम इतना महंगा क्यों है। ये सवाल इसलिए किया गया कि जो गाजर दिल्ली में 20 रुपये किलो है वही गुवाहाटी में 80 रुपये किलो मिल रही थी। यही रेट खीरे और टमाटर का था, जबकि वहाँ काफ़ी गुर्बत है। इसका जवाब था कि हम उसे ख़रीद सकते हैं क्योंकि औसत आमदनी बेहतर है। हालांकि वो गलत बोल रहा था। वो चूंकि हिंदू था इसलिए दूसरा सवाल किया कि कौन से हिंदू हो, मतलब बांग्लादेशी हो, सनातनी हो, जैनी हो, आर्या समाजी हो, कौन से हिंदू हो और कास्ट क्या है, क्योंकि हिंदू धर्म की बुनियाद ही कास्ट पर है और इस निज़ाम को धर्म की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। जबकि मुसलमानों में समाजी तौर पर ये सिस्टम मौजूद तो है जो शादी ब्याह में काम करता है, लेकिन इस्लाम ने कहीं और कभी भी इस सिस्टम की हिमायत नहीं की है। बहरहाल इसका जवाब बहुत चौंकाने और कान खड़ा कर देने वाला था और उस जवाब का दूर दूर तक तसव्वुर नहीं किया था। उसने कहा कि हम प्योर हिंदू हैं, यानी कि खालिस हिंदू। जाहिर है इस अजीबोगरीब जवाब ने हमारे अंदर इश्तियाक और जुस्तजू की चिंगारी को और हवा दे दी। साथियों ने उसे कुरेदा और मालूम किया कि प्योर हिंदू क्या होता है, उसकी वजाहत करो। उसने बगैर ताखीर के जो कुछ बताया वो हजारों पढ़े लिखों के जवाब पर भारी था। बहुत ही सादगी मगर यकीन भरे लहजे के साथ वो बोला, जो मुस्लिम लड़के लड़की से शादी नहीं करता, सिर्फ हिंदू से करता है, वो प्योर हिंदू कहलाता है। वाज़ेह रहे, आपको मालूम होना चाहिए कि आसाम के बाज़ इलाकों में हिंदू मुस्लिम के दरमियान शादी का रिवाज आम है। आसाम में सारा खेल कल्चर का है और कास्ट की जड़ें बहुत ही कमज़ोर हैं। ज़िंदगी में पहली बार प्योर हिंदू की वो तारीफ सुनी जो किताबों में नहीं ज़मीन पर मिलेगी। सफ़र की मंजिल आ गई थी, हमारी तफ्तीश और ड्राइवर की तबलीग पूरी हो चुकी थी, लेकिन सोचने समझने के कई जाविये दे गई। हिंदुत्ववादी ताकतें किस तरह ज़मीन में नई फ़िक्र की फसल बो रही हैं, किस फ़लसफ़ा और इस्तिलाहात की पुरपेच वादियों से गुरेज के साथ मासूम जहनों को तैयार कर रही है। ज़ाहिर हिंदू मुसलमान से और मुसलमान हिंदू से क्यों शादी करे। मज़हब अलग तो इज़दिवाजी रिश्ते भी अलग, मगर इसकी तह में जो नफ़रती सयाल बह रहा है उसकी असर पजीरी को देखने की ज़रूरत है। अगर सफ़र की मज़ीद तिवालत इजाज़त देता और भी बहुत कुछ निकल कर आता। तह दर तह जमी नफ़रत की काई के और रंग सामने आते। मकसद प्योर हिंदू की ऑटो ड्राइवर को समझाई गई तशरीह की तरफ मुतवज्जे करना है। वो मोदी का पक्का अंधभक्त लग रहा था। अंधभक्ति की घुट्टी उसके अंग अंग से फूट रही थी और यही नशा है जो मोदी की रहनुमाई में RSS की अंतक मेहनत के साथ बीजेपी को पे दर पे फतुहात दिला रहा है। आम शहरी को अपने मसाइल और घटते वसाइल की कोई परवाह नहीं। वो तो बस मियाँ भाई की चूड़ियाँ कसने और उसे नित नए तरीक़ों से परेशान किए जाने की खबरों के नशा आवर इंजेक्शनों में बदमस्त है। ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, बल्कि ज़मीन पर उतरे तो पता चले कि सब्ज़ी फरोश से लेकर ऑटो ड्राइवर तक रोज़ाना कमाकर खाने वाले ब्रांड मोदी के अवतार को प्रणाम कर रहे हैं। वो हिंदू के तफव्वुक़, उसकी बालादस्ती, धार्मिक प्रोग्रामों के शानदार इंतज़ामात, हेलीकॉप्टरों से भक्तों पर फूलों की बारिश और सरकारी देखरेख में किए जाने वाले हर दिवाली पर नए गिनीज बुक रिकॉर्ड के तमाशों से मशहूर और मखमूर है। ये रोशनी तरंग और फ़ख्र ऑटो ड्राइवर के चेहरे पर भी फूट रहा था। हालांकि उसके चेहरे के अंदरून में फ़िक्र व तशवीश की वो लकीरें भी साफ पड़ी जा रही थी जो रोज़मर्रा के बढ़ते मसारिफ के बोझ और खोखलेपन की थी।
کیا اخباروں کی پریس ریلیزوں میں دکھائی دینے کا شوق اس آندھی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ شاید نہیں، اور کسی کے لیے شاید ہاں۔ تو ناظرین گرامی، کتنی بہترین انداز میں جناب قاسم سید صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایک سفر کے سفر نامے کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،